रात बारिश आ गई थी भाई। बारिश आने की वजह से देखो हमें क्या करना पड़ा इन बच्चों के लिए। और रात के 2 बजे तक मैं यहाँ इसको साइड को चेंज करने में लगा रहा, इनका तरपाल वगैरह। और बहुत टाइम लगा, बेचारे दोनों बच्चे भीग रहे थे। और मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि मैंने एक जो टोनी बच्चा है वो स्ट्रीट डॉग है, उसको कीमो करवाने के लिए लेके गए थे कल। कोई गाड़ी नहीं मिली, एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिली, तो हम उसको बाइक की ट्रैली वगैरह में लेकर गए थे। बहुत परेशानी और बहुत शरीर दुख रहा था। तो रात को फिर ये दोनों बच्चे यहाँ भीग रहे थे। इस साइड आपने पहले देखा होगा वीडियो में, इस साइड थे ये, और इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र किए क्योंकि यहाँ भीग रहे थे। और सुबह मैं लेट उठ पाया, तो उस वजह से बेचारे ये आज परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो ये देखो इनका जो पूरा तरपाल है, अब इसको हटाऊंगा। और हटाने के बाद भाई इनकी क्लीनिंग करेंगे। और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अंदर ही अंदर रह के। देखो ये टीटू बच्चा है जो पैरालाइज है, इसकी तो हालत ही बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखो यहाँ हमने टेंट की सीलिंग भी लगा रखी थी ताकि भीगे नहीं। और ये सुबह फिर हटाना पड़ता है। ये टीटू बच्चा है, देखो ये पैरालाइज है, मच्छरदानी में ही रहता है। और कहीं और हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ छोड़ते हैं, ये हमारा बाथरूम वगैरह है, तो यहाँ भी नहीं रहता और बहुत रोता है। अब देखो इसकी हालत में, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, सू सू पोटी इधर ही कर देता है। और अब इसको हटाऊंगा। हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ कितनी मेहनत इन बच्चों के साथ है, क्योंकि एक पैरालाइज है। जगह की वजह से जगह भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। देखो सामने टीटू बच्चा है और यहाँ ये ट्यूमर वाला टोनी बच्चा है। ये दोनों बच्चे हमने सड़क से रेस्क्यू किए थे गांव ग्वालड़ा से। और आप देख सकते हो ये रात को ना भीग रहे थे, हमने तरपाल वगैरह ये दोनों लगा रखे थे। दो दो पहले इस साइड लगा रखे थे, इस साइड भी भीग रहे थे ये, तो फिर हमने इस साइड ट्रांसफ़र किए। रात को 2 बजे बारिश आ गई थी। और कल ही हम इसको टोनी को ट्यूमर वाले को कीमो करवाने के लिए ले गए थे। किसी ने भी मदद नहीं की भाई ने लेके जाने के लिए, तो हमें बड़ी मुश्किल से इसको लेके गए। और वहाँ इतनी ज़्यादा शरीर थक गया, इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया था लेके जाने में आने में, क्योंकि 10 किलोमीटर जाने का रास्ता था, 10 आने का। और क्लिनिक पर लेके गए थे इसको, लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद रात को फिर बारिश आ गई। इसका पूरा साइड हमने दोनों, यहाँ सीलिंग थी ये तरपाल हो रही है, दोनों इस साइड किए। इस साइड करने के बाद कुछ देर इस टीटू को यहाँ बाथरूम में रखा कि बारिश में भीगेगा नहीं, लेकिन ये बाथरूम में रहता नहीं, यहाँ रोता रहता है। तो दोबारा फिर मैंने इसकी मच्छरदानी में रहता है, ये बाहर रहता ही नहीं और हिलता है नहीं बेचारा। यहाँ सुसु पोटी में भी गंदा हो जाता है। सुबह मैं लेट उठ पाया, तो लेट उठ पाने की वजह से बेचारा यहीं सूसू पोटी में गंदा होने लग रहा था। तो भाई वीडियो ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और बच्चों की जान बचा पाते हैं ऐसे। और ज़रूर वीडियो शेयर किया करो, कमेंट किया करो, जिससे हमारा हौसला और बढ़े। और मदद किया करो, क्योंकि हमने कल देखा किसी भी भाई ने मदद नहीं की इस स्ट्रीट डॉग को कीमो करवाने के लिए, क्योंकि कीमो करवाने के लिए लेके जा रहे थे, पैसे भी लग रहे थे, लेकिन लोग फिर भी पैसे देने के बाद भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि डॉग है, डॉग को हम नहीं लेके जाते। भाई आप वीडियो ज़्यादा शेयर करा करो, जिससे मदद मिल जाए। और ये देखो हमारे पास छत पर ही इतनी जगह है,
और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी, ऊपर छत नहीं है, एक छत की ज़रूरत है इन बच्चों के लिए। आज और कल फिर बारिश बता रखी है, और बारिश ज़्यादा आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हम इनको कहाँ रखेंगे? और बच्चे भी हमें जब दिखते हैं तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है रखेंगे कहाँ। अगर आप हमें जगह का कहीं भी अरेंजमेंट करवा देते हो तो हम और बच्चों की भी मदद कर पाते हैं। अगर अरेंजमेंट नहीं करवा पा रहे तो वीडियो अगर शेयर करोगे तो कोई ना कोई करवा ही देगा भाई। वीडियो ज़्यादा शेयर किया करो। और देखो इसके तरपाल सुबह मैंने अभी इसके तरपाल हटाए, और देखो ये कैसे हवा में ये कैसे उड़ रहे हैं, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। ये तरपाल बार बार में उड़ जाते हैं भाई, और बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए इन बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि हम इनको भीगता हुआ भी नहीं देख सकते, और हम इनकी जान ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेचारे भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाए, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं होता। ये बच्चे हैं ना बहुत मासूम है, क्योंकि पता नहीं कैसे दर्द की वजह से है, कैसे है, क्या है, इनको हाथ लगाते हैं, कैसे घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, कुछ भी बेचारे भोंकते भी नहीं है, एक बार आवाज़ भी नहीं निकालते। और इस बच्चे का देख लो टोनी को, ये इतना समझदार बच्चा है, घर में एक दिन भी सूसू पोटी नहीं किया इसने, चाहे 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, बेचारा बाहर ही करता है। और हमारी भी मजबूरी है, इसको बाहर निकालते हैं ना तो मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं इस बच्चे को। अगर मक्खी लगेंगी तो मैगेट वगैरह हो सकते हैं, इसके ट्यूमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसलिए हम इसको बाहर कम से कम ही निकालते हैं। खाना देते हैं या पानी पिलाते हैं तो थोड़ी देर हल्का फुल्की 1-2 मिनट के लिए निकालते हैं, ज़्यादा देर नहीं निकालते। और उस टाइम में अगर ये बाहर सूसू पोटी कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये अंदर तो करता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये देख लो, ये भी इस तरह है, कितना समझदार बच्चा है। ये मच्छरदानी में रहता है, इसको पता है मक्खियाँ लगेंगी और बाहर नहीं रहना, रोता रहता है, बाहर रखते हैं तो देखो भाई। और काटने की तो दूर बात है, काटते नहीं भाई बिल्कुल भी। इसके ट्यूमर को भी हाथ लगा दोगे ना, ट्यूमर की क्लीनिंग करने की कोशिश की थी, और बेचारे तब भी काटने की कोशिश नहीं की, अब छुटा ले। तो ये दोनों ऐसे है, इसका ट्यूमर वाले का बच्चे का नाम है टोनी और उसका नाम है टीटू। और आप सभी के एक छोटे से सहयोग था भाई, हम इनकी और ज़्यादा मदद कर पाए हैं, और आप सभी के सहयोग ही इतना कर रहे हैं हमें। और अगर आप और सहारा लगाओ, वीडियो जैसे शेयर कर देते हो, कमेंट करते करते हो, तो उससे हमारा हौसला और बढ़ता है, और हम और बच्चों की मदद कर पाते हैं, और कोई ना कोई हमें सुविधा भी दे देते हैं इस वजह से। और देखो ये टीटू बच्चा ना, यहाँ हमारा पक्का फर्श है, तो ये नीचे उठ उठ के बार बार में गिर रहा था, तो मैट दिया किसी ने, मैट की अरेंजमेंट होगी भाई। और ये सीलिंग भी, एक पहले दूसरा बच्चा था उसको रेस्क्यू करने में मदद के लिए ये सीलिंग भी भाई एक हलवाई ने हमें दी थी, कि इससे मदद करो। अब ये इसके काम आ रही है यहाँ तरपाल वगैरह के, क्योंकि धूप भी यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, और धूप की वजह से हमने इस पर दो ये तरपाल सीलिंग वगैरह लगाई थी। और लेकिन अब बारिश आ रही है बार बार में, और बारिश से नहीं बच पा रहे ये बच्चे, बहुत मुश्किल हो रही है हमें, और मक्खियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि उसको ट्यूमर है। और भाई वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो भाई इसी बात पे। तो और क्या बताऊँ इन बच्चों के बारे में भाई। एक बच्चा और था, एक जिसके पैर में ना लॉक ट्रैप फंसा रखा था किसी ने, बहुत मुश्किल से वो लॉक ट्रैप निकलवाया हमने हमारे चैनल पर, और दूसरी वीडियो भी है जिसमें लॉक ट्रैप उस बच्चे का पैर ही कट गया। लेकिन भाई वो डरता इतना था कि पास नहीं आता था कि कोई लॉक ट्रैप खोल दे। और इस तरह के काम भाई बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये बेजुबान है, दर्द भी समझते हैं, इनका परिवार भी होता है, इनकी रहने की जगह भी होती है, जैसे हमारा खुद का घर होता है तो इनकी भी जगह होती है कहीं रहने की। ये जैसे रजिस्ट्री नहीं होती इनकी कोई भाई गवर्नमेंट की तरफ से, इनको परमानेंट जगह नहीं होती, लेकिन ये अपने खुद की रहने की जगह कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो वो जैसे वो लॉक ट्रैप वाला डॉग था, वो शाम को अपनी जगह पर ही आता था, और बहुत ज़्यादा पकड़ने की रेस्क्यू करने की कोशिश कर दी लोगों ने वहाँ, तो वो फिर जगह चेंज की थी, और हमें 20 दिन की मेहनत के बाद वो
लोग ट्रैप वाला डॉग रेस्क्यू कर पाए थे। और इतनी टाइम में उसका पैर कट चुका था, बिल्कुल हड्डी निकल गई थी। और ट्रीटमेंट के बाद उसका पैर बिल्कुल कट करने के बाद, रेस्क्यू करने के बाद और पैर कट गया उसका अस्पताल में, तो फिर उसको छोड़ा था ठीक करके। और ये पता नहीं कब तक ठीक हो पाएंगे बच्चे। ये पैरालाइज है, ये तो बहुत मुश्किल है शायद चल पाना। और ट्यूमर वाले को 70-80% आराम है, 3 कीमो हो चुकी है भाई उसकी। और डॉक्टर ने बोला है अब आराम हो जाएगा, लास्ट कीमो, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और होगी। बाकी बोले वो कीमो वाला डॉग ठीक होते ही हम उसको इसकी लोकेशन पर रिलोकेट कर देंगे, जहाँ से उठाया था वहीं छोड़ देंगे इस बच्चे को। और देखो भाई, अगर आप एक छोटा सा सहयोग करते हो ना, देखो इन बच्चों की जान जरूर बचेगी। आप ज़रूर सपोर्ट करना। धन्यवाद।